नमस्कार, जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव, जय श्री सच्चिदानंद। आप देख रहे हैं सदगुरु ज्ञान न्यूज चैनल। सदगुरु का ज्ञान रविदासिया धर्म के राष्ट्रीय प्रचारक आचार्य रामदयाल शास्त्री जी द्वारा जगह जगह पर सत्संगों का आयोजन किया जा रहा है। सत्संग के माध्यम से वो जनमानस को सदगुरु ज्ञान को जनमानस को राष्ट्रीय सद्भावना, एकता, शांति, प्रेम भाव से जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। तो हम इन बातों को समझने का प्रयास करें और जो आने वाले समय में हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उन परिस्थितियों से गुजरने के लिए जीने की कला सीखें। सदगुरु का ज्ञान ही हमारे लिए जीने की कला सिखाता है। इसलिए कहते हैं ज्ञान और विज्ञान दोनों को जानन हारे, ऐसे गुरु शिष्य को तारे। जो गुरु ज्ञान और विज्ञान को दोनों तरह का समन्वय करा के मनुष्य जीवन में समझा देते हैं, उसका अनुभव करा देते हैं, ऐसे गुरु ही मनुष्य के जीवन में सार्थक होते हैं और मनुष्य का कल्याण करते हैं। इसीलिए कहा गया कि सदगुरु का जो ज्ञान होता है वो सर्वव्यापक होता है, सर्वजन कल्याण के लिए होता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सब्बे भवन्तु मंगलम वासुदेव कुटुम्बकम के लिए होता है। इसलिए रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, राजा प्रजा सम बसें रह रविदास प्रसन्न। तो रविदास जी ने उस समय कहा था, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी ने, कि मैं ऐसे राज को चाहता हूँ जहाँ पर सबके लिए समान रूप से खाने पीने भोजन और सभी के लिए सारी व्यवस्था पर्याप्त रूप से सुलभ हों। तो हम इन बातों को समझने के लिए प्रयास करें। सदगुरु का ज्ञान ही हमें जन मानस में वह जागृति लाता है जिससे मानव समभाव से शांति सद्भावनापूर्ण जीवन बिताने के लिए आगे बढ़ता है और वह जीने की कला सीखता है। इसलिए कहते हैं कि सदगुरु का ज्ञान ही संसार में सर्वोपरि है। इसलिए कहा वेद थके ब्रह्मा थके, थाके शेष महेश, और गीता हो कि गम नहीं, वह सदगुरु का देश। सदगुरु का जो देश है वास्तव में वह उच्चतम शिखर है जहाँ पहुँचने के बाद मनुष्य संसार में लौटकर वापस नहीं आता। जिसे कैवल्य पद कहा गया, जिसे निम्बान पद कहा गया, जिसे परम पद कहा गया। उस परम पद तक पहुँचने के लिए हमें सदगुरु के ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि रविदासिया धर्म के राष्ट्रीय प्रचारक आचार्य रामदयाल शास्त्री जी जगह जगह पर सत्संगों का आयोजन करके जनमानस को सदगुरु ज्ञान और महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम भजन के माध्यम से, पद के माध्यम से और गांव के जो लोग हैं अपनी गांव की गायन वादन शैली में भी उस ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं, प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम इस ज्ञान को जानें, समझें और अपने जीवन का कल्याण करें और अपने राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बने। सभी के लिए जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव, नमस्कार। ओए सो दुड़े वीडियो बनाएगा, चल दुड़े का भेज दे ले वीडियो बनाने ले हाँ हाँ वो आए करेगा तो पूरी हाँ हाँ आ जाए। कहां से आ जाए अरे सबका चेहरा आ जाएगा। आओ तो ओ झंडे वीडियो बनेगा, इसको कहीं याद ही नहीं पाऊंगा वो खिलाफ। ओ गुरुजी ओ झंडे 5 लाख आई पाँव पड़ो गुरुजी का पाँव पड़ो, बच्चों का मत सगा का पाँव पड़ जाता, सबका पाँव पड़े, बाबूजी का गुरुजी का सबका पाँव पड़ो। वीडियो बनवा दिया करो। हमारे गुरुजी श्री रामदयाल शास्त्री जी के मुखारबिंद से अमृतवाणी सत्संग का कार्यक्रम का आज तीसरा दिन है। मुझे पिछली बार भी गुरुजी की वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और आज हम परिवार सहित गुरुजी के अमृतवाणी सुनने के
अभी देखा कि आचार्य जी का भव्य स्वागत किया गया। भव्य स्वागत के बाद विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तगण नाच गाकर झूम झूम कर भक्ति भाव में भाव विभोर हो रहे थे और अपने सदगुरु का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे थे। सदगुरु कृपा अमर रहे। मुख्य बोलो कल्याण हो जाएगा। ये धन का बिल्डिंग का शरीर का अहंकार बदलाओ। मनुष्य हे प्रभु सो तुम सो हम।
प्रेम पंथ की पालकी गुरु अभिलाष अपने भिवाए पासे हमारे गुरु जी श्री रामदयाल शास्त्री जी के मुखारबिंद से अमृतवाणी सत्संग का कार्यक्रम का आज तीसरा दिन है। मुझे पिछली बार भी गुरु जी की वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और आज हम
आगे पीछे ऊपर नीचे चारों दसों दिशा में देख लो, कहीं ना धर्म लिखा है, ना जाति लिखी है, ना वर्ण लिखा है। चाम मांस और रक्त का जन का बनाया काल, अरे आंख पसारे देख लो सारा जगत जमा। चाम का पैदा हुआ है, बिना चाम के कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन चाम के शरीर में गुरु जी कहते हैं कि मैंने तो राम और गोविंद के गुण गाए हैं, इसलिए आज विप्रों के लिए श्रेष्ठ विप्र श्री श्री 10,008 विप्रों के लिए श्रेष्ठ विप्र आज मेरे चरणों में झुके हैं, क्योंकि मैंने प्रभु के गुण गाया, प्रभु का स्मरण किया। इसलिए गुरु जी ने कहा रविदास जन्म के कारण होते न को नर को नीच करदारत है, ओछे कर्म की इंसान जन्म से चले चले श्याम लेके आया, भाष्य भूमि वासे वायु